कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज समंदर मंथन के बारे में बात करते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप समझना, लॉजिक, कॉमन सेंस से। वो हम आम मनुष्यों के लिए भी कुछ काम का है। अवतार मतलब ईश्वर का धरती पर उतर आना। अब इसका एक और अर्थ हुआ कि ईश्वर की चेतना का मनुष्य की चेतना से मिलना। इसका एक और अर्थ हुआ, वह यह हुआ कि ईश्वर अपनी लीला के लिए एक शरीर को क्रिएट करते हैं जिसका कोई प्रारब्ध ना हो। अब प्रारब्ध ना होने से वो जो चाहे वो लिख सकते हैं उस शरीर के भाग्य में। और ईश्वर के लिए यह जरूरी भी होता है। कारण है उन्हें असीमित शक्तियां लगानी होती है। अब मैं कुछ कंफ्यूज हूं। मैं आपको प्रोसेस समझाऊं या इवेंट्स बताऊं? मैं दोनों ही मिला जलाकर बता देता हूं। आप अवतार का टॉपिक कुछ देर के लिए साइड में रख दो। एक साधारण मनुष्य से ईश्वर किस तरह से कांटेक्ट करेंगे? या तो आप उनकी पूजा करो, तपस्या करो, सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करो, या फिर आप खाली हो जाओ। मतलब अपनी मनुष्य चेतना को कुछ कम कर लो। आप अपने आप को खाली करोगे, उस खाली जगह में ईश्वर की चेतना एंटर कर पाएगी। पता है बात कुछ कठिन है, सरल किए देते हैं। आप जब रामायण महाभारत स्टडी करते हो तो आपको यह लगता है कि इस दिव्यास्त्र में यह शक्ति थी, उसमें वह अवतार के द्वारा पर ब्रह्म या ईश्वर बोल रहे हैं। तो अवतार जनरली खाली होते हैं। अब यहां पर विरोधाभास आएगा। एक जगह में कह रहा हूं, अवतार की शरीर की चेतना इतनी ताकतवर होती है कि परब्रह्म से तक उलझ लेती है। और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं कि अवतार को खाली होना है ताकि ईश्वर उनके द्वारा बोल सके। चलिए कंफ्यूजन हटाएं। आप सबने समंदर मंथन तो सुना ही होगा, जिसमें शिवजी विष पी लेते हैं, एक शिला नारायण कछुआ बनकर अपने ऊपर टिका लेते हैं। असुर और देवता शेषनाग की रस्सी बनाकर एक पर्वत की शिला को घुमाते हैं और उसमें से विभिन्न चीजें निकलती हैं। अवतार के शरीर में एक तरह का समंदर मंथन ही चल रहा होता है, शरीर की चेतना में और ईश्वर की चेतना में। अब जब मैं बोल रहा हूं कि अवतार अपने आप को खाली कर लेते हैं, तो इसका अर्थ बस इतना है कि अवतार का मनुष्य शरीर अपने आप को ईश्वर की चेतना के लिए खाली कर लेता है, दुनिया के दूसरे मसलों से। अब यह दूसरे मसले क्या होते हैं, वह समझ लो। आज लौकी है कि तोरई, आज यहां घूमने जाए या वहां, अब चिंटू की फीस जानी है, अब ऊपर वाले ने यह कर दिया, अब नीचे वाले ने यह नहीं किया। वो कुछ आगे निकल गया, वो कुछ पीछे रह गया। अवतार की मनुष्य चेतना कभी भी उन मसलों में नहीं फंसती है जिसमें जनरली एक आदमी की जिंदगी गुजर जाती है। मकान का कलर पीला रखना है या सफेद, कुछ भी नहीं। हो सकता है आपको लगे तो फिर दुनिया का जो सबसे ठलुआ मनुष्य आपको दिखाई दे रहा है वही अवतार है। एक हद तक, हाँ एक हद तक ना। वो योद्धा बताइए जो महाभारत के युद्ध में सबसे कम कर्म कर रहा है। कृष्ण दोत्राई। कृष्ण ही थे और कौन था? वो एक्चुअली में अपनी चेतना का हिस्सा ईश्वर की चेतना के लिए खाली कर देते हैं। अब आपको यहां पर एक बात समझनी होगी। अवतार का शरीर दुनिया के मसलों से खाली हुआ है ताकि वह परब्रह्म को धारण कर पाए। अब आपका और हमारा क्या है? हमारी मनुष्य चेतना, सेंसेस दुनिया के मसलों से उलझती रहती है, उसमें फंसी रहती है। अवतार के साथ क्या है? वह अपने आप को इन सब दुनिया के मसलों से फ्री कर लेते हैं और उनकी मनुष्य चेतना बस परब्रह्म और प्रकृति के लिए होती है। अब यहां थमिए। समंदर मंथन हम सब में चल रहा है। हमारी चेतनाओं का युद्ध हमेशा चलता है। मतलब समंदर मंथन में जैसे युद्ध चल रहा होता है ना, देवताओं और असुरों के बीच में, वैसे ही हम सबके बीच में एक युद्ध चल रहा होता है। पर देखने वाली बात यह है कि उस समंदर मंथन में रत्न, ब्लेसिंग्स, बहुत अच्छी चीजें निकली। हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? आपकी जो मनुष्य चेतना है, वो आपकी एक पार्टी है। वो हमेशा एक तरफ रहेगी, दूसरी तरफ आपके कौन रहेगा? आपका यह सोचना होगा। याद रखिए, आप लाइफ में कुछ भी क्रिएटिव करोगे या डिस्ट्रक्टिव करोगे, यह इसी बात पर निर्भर करेगा कि आपके अंदर का समुद्र मंथन कैसा चल रहा है। आपको नहीं पता होता, पर आप कई बारे अनजाने में ही सही अपनी मनुष्य चेतना के सामने जो दूसरे प्लेयर को जगह दे देते हो, वह कली ही होता है। एक उदाहरण देते हैं, आपकी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई लॉयर या वकील है। वो एक कॉरिडोर में है और उस कॉरिडोर में 10 दरवाजे हैं और उससे यह बोला जा रहा है कि हर दरवाजे पर एक क्लाइंट है। आप कोई भी दरवाजा खोल लो, आपको जिस क्लाइंट का केस समझ में आए, आप केस ले लो।
अब वकील ने एक दरवाजा खोला। एक चोर का केस है, दूसरा खोला। बेटा पिता की प्रॉपर्टी चाह रहा है, तीसरा खोला। फिर कोई मामला, चौथा ओपन किया, फिर कुछ। सब पर उसे अपराधियों को बचाना है। हो सकता है हम कहानी के अंदर एक दरवाजा ऐसा रख देते जिसमें किसी निर्दोष का केस हो और वकील को उसे भी चुनने का ऑप्शन हो, पर हम वह भी नहीं रख रहे। सब अपराधी ही है, सभी दरवाजे में मान लीजिए। अब वकील जो भी केस लेगा, जो भी, वह अपनी मनुष्य चेतना के सामने उस पार्टी को स्टैंड करवा रहा है। मान लीजिए कोई फ्रॉड है, वकील ने उसका केस ले लिया। अब वकील का काम क्या है? उस फ्रॉड का बचाना। वह उसका प्रोफेशन है। गलत है, सही है, हम वह बात नहीं कर रहे। उसका कर्म धर्म अब सब यही है, उस फ्रॉड को बचाना। उसकी जो चेतना थी, अब उसका सामने जो दूसरा प्लेयर है, वह है एक फ्रॉड की चेतना। जैसा कि समंदर मंथन में हुआ था, कुछ अच्छा भी निकला और कुछ गलत भी। यहां पर भी नतीजा कुछ अच्छा भी निकलेगा और कुछ गलत भी। पर आप अपनी मनुष्य चेतना के सामने किसे स्टैंड करवाया या किसे सौंपा? वकील है, एक केस नहीं होगा, 10 होंगे। 10 मिलकर उसकी मनुष्य चेतना को इन्वॉल्व कर लेंगे। तो वो वकील तो देवता भी नहीं है, और चेतना असुर को गई तो वो मामला चला गया कली को। आप वकील को हटा दो, कोई भी कर्म उठा लो, ये चीज सब पर अप्लाई होगी। जो ये कहते हैं ना कि हम प्रोफेशनल है, बाहर की चीजों को घर में नहीं आने देते, दुनिया के सबसे विशाल मूर्ख वही होते हैं। आप कभी भी प्रकृति से ऊपर के लेवल के प्रोफेशनल नहीं हो सकते। जैसा कर्म, जैसी नीयत, वैसा फल, ब्याज समेत प्रकृति घर तक, अगले जन्म तक, हर जगह डिलीवर कर देती है। अब अगर वह वकील कुछ अच्छा केस उठाता, तो उसकी चेतना भी किसी अच्छे मामले में ही इन्वॉल्व होती। मैं ये नहीं कह रहा वकील गलत होते हैं, मैं बस उदाहरण दे रहा हूं। तो उस वकील को क्या करना चाहिए था? मुझे नहीं पता। सबकी अपनी जिंदगी होती है, सबके अपने मसले होते हैं। जब कृष्ण का अधिकार नहीं है कि वह कंस या दुर्योधन को भी बताए कि उन्हें अपनी चेतना कहां लगानी है, तो फिर मैं कैसे बता दूं? मनुष्य को चेतना ही इसलिए दी गई है कि वह कहां उसे लगाना चाह रहा है, वह खुद तय कर सके। आपको पता है, जो आप यह कहते हैं बुरा वक्त, कठिन समय, जो आपको परेशान कर देता है, उसका अर्थ क्या होता है? जब हम स्कूल में स्टडी करते थे, तो एग्जाम्स या परीक्षा हुआ करती थी। परीक्षा हमेशा उन्हीं की हुआ करती थी जो ईमानदारी से परीक्षा दिया करते थे। जिन्होंने एग्जाम्स में किसी भी तरह की चीटिंग कर ली, उनकी कौन सी परीक्षा? यही नियम हमारे जीवन पर अप्लाई होता है। परीक्षा उन्हीं की होती है जो ईमानदारी से उस परीक्षा को देते हैं। जो बेईमानी कर लेते हैं, गलत काम कर लेते हैं, उनकी कौन सी परीक्षा? किसी के जीवन में कुछ भी कठिन समय आया और उसने गलत तरह से उसे पार कर लिया, किसी गलत आदमी की मदद ले ली, गलत रास्ता अपना लिया, तो उसकी कैसी परीक्षा? परीक्षा तो उसने दी ही नहीं ना। पर जैसा कि स्कूल में होता था, कोई अगर नकल करके पास हो भी गया, तो भी एक एग्जाम सब कुछ बराबर कर देता था। वही नियम जीवन में अप्लाई होता है। कोई परीक्षा नहीं देना चाह रहा, बेमानी, गलत तरह से सब पार कर गया, तो भी उसका रिजल्ट आएगा। कर्मफल तब भी आएगा। जो परीक्षा नहीं देते हैं, रिजल्ट उनका भी आता है। रिजल्ट से नहीं बच सकते वो। और किसी तरह से ऐसे लोग ज्यादा हो जाए जो परीक्षा ही बाईपास करते जाए, तो फिर स्वयं ईश्वर उतर आते हैं, अवतार बनकर रिजल्ट देने। फिर जब प्रकृति ईश्वर ये सब रिजल्ट देते हैं, फिर उन्हें अच्छा नहीं लगता। इसलिए जब आप कहते हैं ना कि हम पर कठिन समय चल रहा है, तो ये समझिए ईश्वर या प्रकृति आपकी परीक्षा ले रही है। परीक्षा दीजिए। जहां तक आपका विवेक साथ दे, जहां तक आपको लगे आप दे सकते हैं, वहां तक दीजिए। वह जो वकील का किस्सा मैंने आपको सुनाया, वह उसकी शिक्षा की ही परीक्षा नहीं है, उसकी नीयत की भी है। हो सकता हो उसके ऊपर बहुत कठिन समय हो, पर तभी तो परीक्षा है। क्योंकि उसे जो 10 दरवाजे मिले, किस्मत से हर एक में अपराधी ही है। वह किसी को भी बचाएगा, एक निर्दोष को फंसाने का ही काम करेगा। हम सबके सामने ये ऑप्शंस आते हैं, सबके सामने, कुछ गलत कुछ सही करने के। और क्योंकि इकोसिस्टम कली का है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम कोई भी दरवाजा ओपन करें, हम कली को किसी ना किसी दरवाजे से आने दे रहे हैं। कल की अवतार वह थे जिन्होंने उन 10 में से एक भी दरवाजा नहीं खोला। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी समय हो, उन्होंने कली को किसी भी दरवाजे से नहीं आने दिया। फिर क्या हुआ? कुछ खास नहीं। परब्रह्म, प्रकृति, सब छत ब्रेक करके कल्कि के पास आ गए। दरवाजे ही तो 10 थे। किसने बनाए? मनुष्यों ने। कली आ कहां से जाएगा? उन्हीं दरवाजों से तो आ पाएगा। ईश्वर का क्या है? ईश्वर तो कहीं से भी आ जाएंगे। ये जो आपको प्रहलाद
हिरण्यकश्यप की कहानी सुनते हो और खंबे से नरसिम्हा आ जाते हैं। आप में से कई लोगों को लगता होगा वह कहानी एक मेटाफर है। अच्छी बात है, लगना भी चाहिए। पर एक और सत्य आपको बता देते हैं, पता नहीं आपको अच्छा लगेगा या बुरा। हर मेटाफर के पीछे एक ऐसा सत्य होता है जो या तो मनुष्य को समझाया नहीं जा सकता या उनकी समझ में नहीं आता। इसलिए वहां एक मेटाफर आ जाता है। मनुष्य क्या है, उतना इंतजार नहीं करता। वह अपने आप को उसी सिस्टम का हिस्सा मानकर 10 में से कोई ना कोई एक दरवाजा खोल ही लेता है। आप कभी उस कॉरिडोर का हिस्सा नहीं थे। आप कभी भी बाध्य नहीं थे कि कली के सिस्टम को स्वीकारो ही। आप कुछ इंतजार तो करते, आपने पहले ही। अगर कली को रास्ता दे दिया तो फिर ईश्वर वहां कहां से आएंगे। वह जो कॉरिडोर का उदाहरण मैंने आपको दिया है, वह यात्रा का अंत नहीं है, वह शुरुआत है। क्योंकि जहां पर ईश्वर की एंट्री हो गई, फिर वह आपके साथ ही रहेगी। अगली बार जब वह कॉरिडोर आपके सामने आएगा और आपका कली का एक भी दरवाजा नहीं खोल रहे, तो हो सकता है लोग आप पर हंसे। पर आप पलटकर हंस सकते हो, उन्हें नहीं पता। आपको कली का एक भी दरवाजा खोलने की जरूरत ही नहीं है। कल्कि का जो मनुष्य शरीर है, उसमें मनुष्य चेतना के दूसरी तरफ बस परब्रह्म है और प्रकृति है। मुझे पता है चीजें कुछ मुश्किल लग रही होंगी। सरल किए देते हैं। मान लीजिए कोई किसी दलदल में फंस गया है। निकल सकता है, बस उसे बाहर से एक सपोर्ट चाहिए। अगर सहारा गलत ले लिया तो उस दलदल से निकलकर वह दूसरी गलत चीज में फंस जाएगा। पर अगर सहारा ईश्वर का मिल गया तो वह भवसागर से ही पार निकल जाएगा। यही कारण है भगवान के भक्त सारे सहारे ही लेफ्ट कर देते हैं। हम सब कली के युग में हैं अभी तक। जितने भी गलत हाथ थाम रखे हैं, एक एक करके लेफ्ट करना शुरू कीजिए। मुश्किल नहीं है। आप सही हाथ थामिए, गलत अपने आप लेफ्ट हो जाएंगे। हाँ, सवाल यह है कि फिर सही है कौन? मुझे नहीं पता। मैं कोई गुरु, साधु या स्वामी नहीं हूं। बस आपको बता रहा हूं, ईश्वर आए ही होंगे, शक्तियां भी आएंगी ही, सामने आ ही जाएंगे। आपके शरीर के अंदर एक समंदर मंथन चल रहा है। आप कौन सा प्लेयर चाहते हो, किस तरह की चेतना के साथ चाहते हो, वही आपका जीवन तय करेगा। कल्कि के केस में तो ये परब्रह्म है, तो सारी शक्तियां भी वहां से बनती रहती हैं। सब सृजन, विनाश, सब। चलिए, ये तो आज की बात हो गई। अब हम आज के पोल पर आते हैं। आज हमने जो पोल किया था उसमें एक प्रश्न था कि आप लोगों को क्या लगता, हे कल्कि अवतार अपने कार्य कहां से शुरू करेंगे? आप सबने उत्तर भारत को सबसे ज्यादा वोट दिए हैं। अब चैनल हिंदी का है तो उत्तर भारत से ही ज्यादा लोग होने चाहिए। फिर भी कोई बात नहीं, आपने जो वोट किया है हम उसे ही मान रहे हैं। आपके हिसाब से उत्तर भारत से। अब उत्तर भारत में बता देता हूं। उत्तर प्रदेश आता है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उस तरफ के प्रदेश आ जाते हैं। तो ठीक है, फिर कल की अवतार की यात्रा उत्तर भारत से ही शुरू होगी। मेरे ऊपर कल को यह दोष नहीं आना चाहिए कि मैंने ऐसा कहा था या भविष्यवाणी की थी कि कल्कि के काम उत्तर भारत से शुरू होंगे। आप लोगों ने बताया है, आपने कहा है, तो क्रेडिट या दोष उसका सब आप ही का है। अब आप एक वोट और कर दीजिएगा कौन से राज्य से कल। पर इसके बाद आपको मेरी एक बात माननी होगी। उसके बाद जो पोल आएगा उसमें उत्तर भारत ऑप्शंस में ही नहीं होगा, बस दक्षिण पूर्व या पश्चिम भारत होगा। और सभी उत्तर भारतीयों को भी उसी में से एक पर वोट करना होगा। वोट करने की आदत बना लीजिए। आपका वोट ही सब कुछ तय करेगा। भरोसा रखिए, सब कुछ। और किसी का कोई सवाल डॉट कल की अवतार की जो शक्तियां हैं ना, वो परब्रह्म एक बॉडी का कवर लेकर कार्य कर रहे हैं। तो अब सारी प्रकृति उनकी है। अब मैं उसमें आपको कौन कौन सी शक्तियां बताऊं, कौन सी लेफ्ट कर दूं, मेरी खुद समझ में नहीं आता। संसार में कुछ है जो प्रकृति के कंट्रोल के बाहर है। फिर भी बताएंगे किसी दिन इसके बारे में। क्या इलॉन मास्क कोई मैसिया है? एक बिजनेसमैन है, बस उतना ही समझिए। अच्छा, एक सवाल, क्या कल्कि का नाम अभी कहीं पर भी किसी भी वे में ओपन में होगा? इस सवाल का जवाब बहुत मुश्किल है। कल्कि जो कोई भी हैं, उन्होंने खुद अपना नाम दबा रखा है किसी भी जगह पर आने से। एक्चुअली प्रकृति और परब्रह्म चाहते थे कि कल्कि जब भी ओपन में आए, कल्कि के रूप में ही आए। और कल्कि को यही बात शायद पसंद नहीं थी। वह अपने नाम से आना चाहते थे। चाहते थे कि लोग उन्हें किसी और मनुष्य की तरह एक नॉर्मल पर्सन समझे। अब वो कहानी गुप्त लीला में बहुत खींची। फिर वो प्रकट लीला भी डिजाइन हुई तो वैसे ही हुई। प्रकृति पर ब्रह्म कुछ और चाहते हैं और कल की कुछ और। तो वो जो पूरी प्रकट लीला चलेगी ना उनकी,
उसमें वह चीज आपको दिख जाएगी। कल की खुद तो कल की अवतार होने से दूर रहेंगे, पर वह प्रकृति परब्रह्म वो अपना खेल अलग खेलेंगे। आभास कराती ही चले जाएंगे, जो भी उन्हें कराना है। हाँ, पर मैं कल्कि को नहीं जानता हूं। उन्हें केवल उनके कर्म और शक्तियों से ही पहचाना जा सकता है। अगर आपको ऐसा कहीं लगे तो मुझे जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।